कि आजकल लड़कियां बैड बॉय की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है कि हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, गुंडा है लेकिन इतना रिस्पेक्टफुल है, यू नो दैट होल दिस थिंग। शादी से पहले गलत या सही? वही चीज अब आदमी करते हैं ना, oh girls like boys who treat them like trash. Again, आज हमारे साथ हैं सीमा आनंद जी, एक सेक्स एजुकेटर। जब आपने जर्नी स्टार्ट की, जज किया होगा कि ये तो सेक्स वर्कर है, तो मरती क्यों नहीं? 4 years of my married life, you ruined it for me because क्या एज के साथ फीमेल सेक्स डिजायर्स बढ़ती हैं? definitely 30s 40s में। और ये जो कॉन्सेप्ट है फीमेल फिगर का कि 38, 26, 38, definition of beauty, that is not correct. Pleasure क्या होता है? Pleasure is जब आप जाग every part of you is awake. कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत पास बैठे हो and you can just feel their breath on your skin. The guys sent in lots of photos of just their hands. It was so sexy. I loved manly hands. हमने खजुराहो की बात की, वहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर्स नहीं दिखाए, मल्टीपल पार्टनर्स दिखाए हुए हैं। तो it says कि अगर कोई शुरू करे ये करने से, वो गधा। I think अगर आप 15 मिनट तक भी पहुंच रहे हैं, 10 मिनट तक पहुंच, इट्स जब आप रिश्ता लेके जाएं किसी के पास, तो आप ये कभी नहीं पूछ सकते कि भाई बिगेस्ट मिथ। ओह गॉड, जय माता दी एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत खास होने वाला है बिकॉज आज तक मैंने सिर्फ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने थोड़ा सा इसमें ओपनली बात की थी, बट आज जो बात होगी काम सूत्र के रिगार्डिंग, हम लोग बहुत सुनते हैं लेकिन इसको ओपनली बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं बिकॉज सोसाइटी की अपब्रिंगिंग कह सकते हैं कि वैसी है कि जब इसके बारे में कोई बात करना चाहता है, इवन अगर जैसे खजुराहो टेम्पल्स की जैसे बात कर रहे थे कि वहां पर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो देन ऑल्सो आपको ऐसे रहना, क्योंकि अलाउ नहीं किया जाता है। टीवी में कोई सीन आ जाता था तो कहते थे कि टीवी बंद कर दो या उठ जाओ, तो वैसी मेंटालिटी रही होती है। तो थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को लगेगा कि मैम आज बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रही हैं। मेरा जो एक मन में आ रहा था जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं तो ब्रह्मचार्य वर्ड बहुत ज्यादा आता है। जब हम कोई साधना कहते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मचार्य का पालन करना है आपको इतने दिन तक जब तक आप साधना कर रहे हैं। क्या कामसूत्र या क्या हमारे कामदेव इसको अलाउ करते हैं कि हमें ब्रह्मचार्य करना जरूरी है अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है? तो क्या इसका कोई रोल ही नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये बनाया? सो आई थिंक कि हमारे जीवन में बहुत सारी डिफरेंट टाइम जोन्स आती हैं एंड डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं और डिफरेंट स्पेसेस आती हैं जहां आपको अलग होना पड़ता है। डिफरेंट, यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली, यू हैव टू बी डिफरेंट। ठीक है, एक ही चीज को लेकर आप सारी जिंदगी तो चल नहीं सकते। यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू एज, टाइम, नेसेसिटी। मैं एक पॉडकास्ट कर रही थी पिछले साल पंडित जी के साथ, ये हैं अंबानीज के जो पंडित जी हैं। तो ही टोल्ड मी के ब्रह्मचार्य शब्द हम लोग गलत तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। इट डजंट मीन सेलिबेसी, इट मीन्स ब्रह्म के मार्ग पे चलना, विच इज़ वेरी डिफरेंट। सो अब आई थिंक कि इतनी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी उतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि वी ऑलवेज हियर कि हमारे जो हैं द पिलर्स ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इक्वल पिलर्स हैं। ये नहीं है कि अच्छा धर्म और अर्थ तो बहुत होना चाहिए, आपका काम यू नो उतना ही, इट्स गॉट टू बी इक्वल, इट्स गॉट टू बी, इसको हाउ डज वन से द वर्ड सेटिस्फैक्शन, अच्छी तरह से रिज के, जब आप कहो ना, जब हम पंजाबी में कहते हैं रिज के, जब आप कुछ काम करते हैं फिर आपके दिमाग में वो रहता नहीं, यू देन मूव ऑन। बट ऑल्सो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में द वंस दैट आई हैव रेड, चाहे आप सौंदर्य लहरी कह लें, चाहे आप जितनी भी 5th, 6th, 7th, 8th सेंचुरी के जितने भी संस्कृत प्लेज, स्टोरीज वगैरह कह लें,
they're all based on calm. They're very much the importance of calm. They say कि अगर ये ना हो, I mean, a couple needs to have very, very good relationship with each other, intimacy का, ताकि वो relationship stable बन पाए. और जब सारे relationships इस तरह से stable बन पाएं, तभी society stable बन सकती है. So आप सोचिए, कामसूत्र एक अकेला टेक्स्ट नहीं है. There are thousands of काम शास्त्रस. जो राजा महाराजा, जो ठाकुर, जो जमींदार अपने when he came to the chair, the throne, जो भी, everybody over the century, सब ने ये अपने लोगों के लिए एक वर्जन कामसूत्र का लिखवाया था. There was a reason for it. अच्छा, मैं अभी आपसे बता रही थी कि I went to study तंत्र, क्योंकि मैं गई थी कुछ रिसर्च करने. कुमाऊं हिल्स में एक छोटा सा मंदिर है, जो ब्रह्मा का मंदिर, जो कहा जाता है कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं सिर्फ पुष्कर में एक है जो और नहीं होने चाहिए. तो ये वाला थोड़ा सा सबवर्सिव सा टेम्पल था. तो मैं आई हैड सम फंडिंग टू गो एंड डू सम रिसर्च. मैं गई उधर. आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. जो मैं करने गई थी वो मैं नहीं कर पाई. बट जो उधर लेडी हैं जो चलाती हैं, मैं उनको बीना माँ कहती थी. मुझे अभी तक नहीं मालूम कि बीना माँ की उम्र क्या है. कुमाऊं हिल्स में, हिल्स में जो रहते हैं उनकी फेसेस से कुछ पता नहीं चलता कि वो एक्चुअल एज क्या है. आई टिल डेट डोंट नो. उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया महाविद्यास के बारे. तो मेरी एक्चुअल नॉलेज तंत्र के बारे में महाविद्यास के साथ शुरू हुई, बगलामुखी के साथ. तो ये जब मैं पढ़ रही थी, शी यूज्ड टू से कि तंत्र इज अ फिलॉसफी. एनीवे, वो कहती थी कि अगर तुम सिर्फ पढ़ना चाह रही हो तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊं, क्योंकि तंत्र इज अबाउट एक्सपीरियंस. अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, यू हैव टू डू इट टू रियलाइज के उसका इम्पैक्ट क्या होता है. मेरे बताने से ये सेकंड हैंड मोक्ष नहीं मिलता. लाइक यू हैव टू लर्न हाउ टू डू इट. मुझे नहीं करना था प्रैक्टिस. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी. आई एम अ स्कॉलर, आई वॉन्ट टू स्टडी. मैं स्टूडेंट हूँ. 2 बारी मैं वापस लौटी हूँ उधर से. तीसरी बारी आई सेड ओके, आई विल डू व्हाट यू टेल मी. फिर शुरुआत हुई हमारी रियल लर्निंग की. एंड तंत्र में कहते हैं कि जो आपके पैशंस हैं, जो आपकी एक्साइटमेंट है, अराउजल है, उसको आप दबा नहीं सकते. इट्स नॉट नेचुरल. उसको यू हैव टू लर्न व्हाट इट इज, यू हैव टू एक्नॉलेज इट. उसको फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चैनल कैसे किया जाता है. क्योंकि हम लोग जैसे कहते हैं कुंडलिनी एनर्जी उठाओ. एनर्जी जब अपने आप से उठती है and it's out of control, you don't know how to control it, it is destructive. वो आपको तबाह कर देगी. बिल्कुल. So the first thing is कि you have to build your strength. Energy जगाने से पहले you have to build your strength, and for that you need to understand your passion. So खजुराहो की आपने बात की. पहली बात तो literally I think इतने लाखों sculptures में से कोई 5% होंगे which are obviously sexual. Yes. बाकी सब दिखने में नहीं है, but they are actually. अगर उनकी कहानी आपको पता हो, they are far more than the obvious ones. So एक तो बहुत खूबसूरत है, but लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये मंदिर के बाहर हैं, क्योंकि जब आप अंदर जाएं तो आप ये अपनी सारी काम वासना, मटेरियलिज्म बाहर छोड़कर फिर अंदर जाएं. I was taught that's not the case. कि एक्चुअली दिस इज, आप अपनी पैशन उठाइए, क्योंकि आप जब भगवान को अप्रोच करें, भगवान को पाना चाह रहे हैं, तो ये डेड नम पैशनलेस तरीके से नहीं पा सकते. इट नीड्स जोश. भगवान इतने आसान नहीं है पाने. वो है ना बुल्ले शाह का एक बहुत खूबसूरत गाना. He says, जे रब मिलदा नात्यां तोत्यां ते मिलदा डडुआं मच्छियां नू. कि नहाने धोने से, पानी फेंकने से भगवान मिल जाते तो डड्डुओं और मच्छियों को मिल जाते. Yes. जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते मिलदा गावां मच्छियां नू. जंगल में घूमने से मिलते तो उनको मिल जाते. एक नुक्ते विच रब मिलदा. वे एक नुक्ता छोड़ हिसाबां नू, एक नुक्ते विच गल बनदी है. कि यू हैव टू गेट टू दैट पॉइंट जहां आपका पैशन इतना हाई है कि आपको दिखे भगवान.
और वो एक झलक होती है, लाइक दैट, एंड इट्स गॉन। ये जो हम फिलोसफीज और फॉर्मूला और इक्वेशंस, नहीं, इससे नहीं मिलते भगवान, पैशन से। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। जैसे आपने खजुराहो की बात की, वहां पे जो एक चीज मैंने नोटिस की कि वहां पर सिर्फ 2 पार्टनर्स नहीं दिखाए हैं, जितने भी स्कल्पचर्स जो भी बनाए हुए हैं 2 नहीं है, मल्टीपल पार्टनर्स दिखाए हुए हैं। क्या कामसूत्र इसको अप्रूव करता है या कहता है कि ऐसा होना चाहिए? तो कामसूत्र इज एक्चुअली अ टेक्निकल बुक। बिल्कुल, मैं उसको हमेशा कहती हूँ जैसे अकाउंटेंसी लेजर की तरह। कामसूत्र में इमोशंस नहीं पता है। कामसूत्र में इट्स लाइक जिसे हम ट्रीटीज कहते हैं। वात्स्यायन कहते हैं कि वेदर ही अप्रूव्स ऑफ समथिंग और नॉट, जो होता है, जो प्लेजर में होता है, जो प्लेजरेबल लोगों को लगता है, वो उन्होंने लिस्ट किया है सेक्शन 2 में, विच इज अबाउट प्लेजर। तो देयर इज डेफिनेटली मेंशन ऑफ ग्रुप सेक्स। ही डजंट से गुड बैड फॉर एनीथिंग। ही सेज कि अच्छा इस किताब में लिखा है ये, जैसे ओरल सेक्स पर जब बात करते हैं, ही सेज इस किताब में लिखा है ये अच्छी बात नहीं है, इस किताब में कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, इस किताब में लिखा है इसके साथ नहीं करना चाहिए। सो ही मेंशंस ऑल दैट, बट ही डजंट से कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। ही जस्ट गिव्स यू द नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज से कि आपको अगर नॉलेज हो, आप अपनी डिसीशंस, आप अपनी चॉइसेस नॉलेज के साथ ले सकते हैं। इट्स अ वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस, ना कि अच्छा सोचा, किसी ने ये कह दिया ये अच्छी बात है ये बुरी बात है, उधर से कर दो। इट ऑलवेज एंड्स अप इन अ मैस। नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यू नो, जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं स्पेसिफिकली, एक तो लोगों को लगता है कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ सिखाता है कि 2 सेक्सुअल ऑर्गन्स को इकट्ठा कैसे लाया जाए, एंड दैट इज नॉट द केस, बिल्कुल भी। बट ऑल्सो यू नो, अगर आप कहो बच्चों से, बड़ों से नहीं कर सकते, किसने सुना है? कौन सुनता है? ना अगर कह दो, सब करेंगे जो उनको करना है। सो माय बिलीफ है कि अगर आप इनको नॉलेज दें, आई फाइंड यंगस्टर्स को जब आप नॉलेज दें, दे नो कि अच्छा ये हमें नहीं करना, इसमें प्रॉब्लम होगी, ये इज ओके। आप उनको नॉलेज नहीं दें, दे विल डू वट एवर देयर फ्रेंड्स आर सेइंग, वट एवर दे आर लर्निंग ऑन द इंटरनेट। आई थिंक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कामसूत्र को उसी नज़र से देखना चाहिए कि इट इज अ बुक अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एंड 7 सेक्शंस में लिखी है, सिर्फ सेक्शन 2 इज अबाउट प्लेजर, पूरा बाकी का इज नॉट अबाउट प्लेजर। प्लेजर क्या होता है? प्लेजर, अच्छा, सो किसी और ने ये पूछा था सवाल, एंड आई रिमेंबर मैंने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिया था, उनको समझ नहीं आया, फिर मैंने एक शॉर्ट आंसर दिया। थिंग इज कि सेक्स इज लिटरली 2 शरीर जब उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जब मिलते हैं, जो हमने डिफाइन कर रखा है। प्लेजर इज अ फंक्शन ऑफ द माइंड। प्लेजर इधर से आता है। एज ह्यूमंस वी अंडरस्टैंड प्लेजर, क्योंकि हम में वो कैपेसिटी है सोचने की कि इससे प्लेजर होगा, इससे ज्यादा होगा। एंड हम कहते हैं अगेन तंत्र में कि प्लेजर इज अ शक्ति, ये आपकी शक्ति है। प्लेजर इज नॉट जस्ट फॉर सेक्सुअल प्लेजर, इट्स व्हेन यू कम अलाइव। यू नो, ऑपोजिट ऑफ प्लेजर इज नम, जब आप बिल्कुल डेड हो जाओ, मोनोटोनस,
कुछ नहीं हो रहा, नम हो गए हो. प्लेजर इज जब आप जाग जाओ, every part of you is awake. That is pleasure. But to answer your question in short, pleasure is a function of the mind. एंड प्लेजर जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या फर्स्ट टाइम जब सेक्स होता है तब वो प्लेजर आता है, या बहुत बार एक्सपीरियंस करने के बाद आपको प्लेजर आता है? किस टाइम पे ज्यादा प्लेजर फील करता है कपल? So that again is different क्योंकि अगर आप सोचें कि जो किसिंग में प्लेजर होता है, ओके, सो लेट्स से लिप टू लिप दो लोग किस करेंगे, वो प्लेजर इज वेरी डिफरेंट टू समबडी किसिंग योर नेक. ठीक है, सो ईच एक्ट इज डिफरेंट. कभी कभी जस्ट द प्लेजर ईच एक्ट इज डिफरेंट, राइट? कभी कभी दैट प्लेजर इज जस्ट कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत पास बैठे हुए हैं एंड यू कैन जस्ट फील देयर ब्रेथ ऑन योर स्किन. दैट इज द अल्टीमेट प्लेजर. कभी इट इज डिफरेंट. सो जो आप सेक्स की बात कर रहे हैं, लेट्स कॉल इट पेनिट्रेशन, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि लोग अपनी डेफिनेशन सेक्स की चेंज. इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेनिट्रेशन, बट लेट्स टॉक अबाउट पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन का ये है दैट इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू. जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं जिस तरह से बने हुए हैं, दे डोंट कोइंसाइड. इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट देम टुगेदर. ऐसा नहीं कि बस साथ मिले हो सब कुछ हो गया. एक औरत के सेक्सुअल ऑर्गन्स फेस डाउनवर्ड्स, दे बिटवीन हर लेग्स. आदमी का सेक्सुअल ऑर्गन सामने है एंड फेसेस आउटवर्ड्स. तो आपको a fair amount of contortion करनी पड़ती है even for penetration to start. ज्यादातर लोग इतना भी नहीं समझे कि जैसे कि एक आदमी के शरीर को जरूरत है टाइम की, इरेक्शन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, एक औरत के भी शरीर को बहुत जरूरत है उस टाइम की अराउजल की, ताकि जो वजाइना है वो प्रिपेयर हो जाए. तो यहाँ एक्साइटमेंट हुई डज नॉट मीन कि आपका वजाइना तैयार हो गया. इट टेक्स अ गुड हाफ एन आवर. आप सोचिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इट्स लाइक अ ट्यूब. ठीक है, वजाइना इज लाइक अ लिटिल 10 सेंटीमीटर्स की एक ट्यूब है. इट्स गॉट टिश्यूज अराउंड इट. तो जब वो एक्साइटमेंट शुरू होती है, आप फोरप्ले के, लेट्स कॉल इट दैट, फोरप्ले के साथ शुरू करते हैं, चाहे आप बातें कर रहे हैं, चाहे आप किसिंग कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता द ब्लड स्टार्ट्स टू फ्लो टू द टिश्यूज. वो टिश्यूज जब इंगोज होते हैं तब आपका वजाइना तैयार होता है. अब ये इंस्टेंट नहीं हो सकता. इरेक्शन इज अ लॉट क्विकर. औरत के लिए हर शरीर इज डिफरेंट, इट टेक्स टाइम. ठीक है, तो एक तो ये लोग नहीं समझते. सो वी ऑलवेज से, कामसूत्र सेज कि आप पेनिट्रेशन से पहले 2 बार एक औरत को ऑर्गेज्म पर लाएं थ्रू डिफरेंट वेज, चाहे आप किसिंग से, चाहे होल्डिंग से, जैसे भी 2 बार ही उसको ऑर्गेज्म पर लाएं. फिर पेनिट्रेशन पर आना चाहिए, फिर शी इज रेडी फॉर इट. वी ऑल्सो से कि अगर आपको वो लग रहा है कि आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप इस पॉइंट पर इरेक्शन है, तो थोड़ा सा स्टेप बैक, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए ताकि आप भी थोड़ा सा वेट कर पाएं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप पार्टनर के साथ हैं तो इट्स नॉट लाइक वॉचिंग पॉर्न ना, कि हाँ बस अपने लिए करना है, मास्टरबेट करना है, जल्दी से ये किया, जल्दी से खत्म किया. पार्टनर के साथ हैं तो पार्टनर का भी प्लेजर देखना पड़ता है फॉर यू टू बी अ गुड लवर. अब लोगों का ये है कि अच्छा कुछ बता दो, क्या खा के हम कर सकते हैं. ऐसे खा के आप नहीं, आई मीन हाँ, अगर आप वायाग्रा ले रहे हैं, विच बाय द वे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द हार्ट, तो अगर आपके डॉक्टर ने नहीं रेकमेंड किया, प्लीज डू नॉट हैव इट. बट अगर आप वायाग्रा के साथ कर रहे हैं सेक्स, दैट मीन्स कि वायाग्रा ऑल्सो डजंट मीन कि आपने खा ली और इमीडिएटली इरेक्शन हो गया. उसके बाद आपकी एक्साइटमेंट इधर से शुरू होनी पड़ती है. द स्टिमुलेशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. वंस द ब्रेन सेंड्स दैट मैसेज, इरेक्शन शुरू होगी. इरेक्शन कैसे होती है? जब द ब्लड गोज इनटू द पेनिस. ठीक है, एंड नॉर्मली द ब्लड फ्लोज इन, इट फ्लोज आउट. सो दिस वे वी वांट कि ब्लड फ्लोज इन और उधर ही रहे. दैट इज एन इरेक्शन. तो अगर आपको चाहिए कि आप
ये यू नो यू स्टार्टेड दिस, आपने जो भी शीला जी वायाग्रा जो भी अगर खा के आप कर रहे हैं, then that will support that erection. So it means कि अगर once you get that it'll, but फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम, मैं ये पिछले पॉडकास्ट पे भी ये कह रही थी कि डॉक्टर मलिक ने, जो मेरी नई किताब है, डॉक्टर मलिक हैं यूरोलॉजिस्ट, शी हैड डन वन चैप्टर ऑन इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. शी सेड कि अगर आदमी को दिखे कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रही है, इरेक्शन अच्छा नहीं हो रहा, you need to take it very seriously and go and see a doctor, क्योंकि ये very often, हमेशा नहीं but very often हार्ट डिजीज की पहली साइन है. और 7 साल के अंदर अंदर आपको ये हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आर्टरीज पीनस में जाती हैं वो जरा पतली होती हैं हमारी हार्ट की आर्टरीज से. तो जब उधर ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो गई हैं, दैट मीन्स दैट प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है. सो don't take it lightly. And the other problem of course is कि लोगों की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो पोर्न देखते हैं, वो मास्टरबेट जल्दी जल्दी में करते हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता लोगों के पास, प्रिवेसी नहीं होती, जल्दी जल्दी किया ख़त्म किया आगे बढ़े. उससे भी आदत पड़ जाती है कि अच्छा जैसे ही ब्रेन का सिग्नल गया कि एक्साइटमेंट होगी, एजैकुलेट कर दिया, ख़त्म. सो ये सारा कुछ भी यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी फॉर इट. It's not easy, but it's very doable. एक और चीज जो देखी है कि मोस्टली आई वुड से 90% मिशनरी पोजीशन ही फॉलो करते हैं एंड डन. बाकी पोजीशंस शेयर करना, उस पर बात करने में, कपल भी एक दूसरे से बात करने में शेम फील करता है. क्या बात करनी चाहिए एंड कौन सी और पोजीशंस हैं जो वो इजीली ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा मतलब उनको डिस्कम्फर्ट ना हो? I think definitely couples को एक दूसरे से बात करनी चाहिए. सब कपल्स को करनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि अगर आप ना बात करें और लेट्स से कि औरत को पेन हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है या प्लेजर नहीं हो रही. प्लेजर से आपको मैं इसमें बताऊं, जो मुझे जितना मैंने देखा है, कहीं ना कहीं स्पेशली अपने इंडियन सोसाइटी में ये एक माइंडसेट होता है मेल्स के उसमें कि इनके अगर कोई लेडी अपने डिजायर्स बता रही है कि मुझे प्लेजर चाहिए, तो मुझे वो यहाँ टच करो, नहीं है, देन एक तो वो ठीक नहीं है. हाँ. वो माइंडसेट होता है कि ओके हाँ. ये तो एक्सपीरियंस्ड है, हाँ. एंड वो जज करना स्टार्ट कर देते हैं. बिल्कुल. इस डर की वजह से लेडीज कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं. एब्सोल्युटली. एंड वही मैं कह रही थी कि आप सोचो कि अगर प्लेजर नहीं हो रहा, आइदर दर्द हो रही है कि बिल्कुल प्लेजर नहीं हो रहा, थोड़ी देर के बाद आप करना बंद कर दोगे ना, फिर वो रिलेशनशिप गई, वो इंटीमेसी नहीं रहेगी. फिर क्या होता है, आदमी जा रहा है और कहीं अफेयर करने की कोशिश कर रहा है, औरत नाउ इज नॉट इंटरेस्टेड, फिर वो दरार पड़ जाते हैं रिलेशनशिप में. इससे बेहतर है, एक तो आई डोंट नो कि ये माइंडसेट कैसे लोगों का चेंज किया जाए कि आप कहें कि भाई वो कह रही है कि मुझे ये ट्राई करना है, तो दैट मीन्स कि वो तो जी एक्सपीरियंस्ड है, इनोसेंट नहीं है. ये मैं आई डोंट नो कि ये कितना हम लोग कह कर थक गए. आई डोंट नो हाउ टू चेंज अ मैन्स माइंडसेट ऑन दैट. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, यू हैव टू मेक दैट एफर्ट फॉर योर पार्टनर. मोस्ट वुमेन, हमें नहीं सिखाया जाता कि अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करो. यस. हमें क्या अच्छा लगता है, वी डोंट नो. मेरी शादी हुई थी, आई वाज 23 years old. आई न्यू नथिंग. ओके, शादी से पहले मेरी सारी फ्रेंड्स रह रही थी मेरे साथ, मेरे ग्रुप में मेरी शादी सबसे पहली हुई. दे वर ऑल स्टेइंग विद मी. और एक मेरी फ्रेंड थी उधर, हु इज अ डॉक्टर. तो उसने हम सबको उस दिन ज्ञान दिया कि क्या होता है. सब गलत, सब गलत. शी टोल्ड अस के यू नो दर्द बहुत होगी. शी डिडंट से कि अच्छा आप लेटिए, इस तरह से बॉडी को एडजस्ट करो, ये करो, लूब लगाओ. नन ऑफ दैट. दर्द बहुत होगी बट यू जस्ट हैव टू डू इट. होगी भी तो किसी को कहना मत, हाँ थोड़ा सा ब्लड निकल. All of this I was told. Now I think back and I'm like, the first 4 years of my married life, you ruined it for me because I didn't know. Okay, my husband had a lot of experience, so he was able to help me through. मुझे तो लूब के बारे में नहीं मालूम था. Nobody ever taught us that. मुझे अभी तक मैसेजेस आते हैं लेडीज से, 50s में, लेडीज 60s में, कि
हम अभी आपकी रील देख के हमें पता चला है कि लूप भी कुछ चीज होती है, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है. सो वी डोंट टीच पीपल, बट यू वर सेइंग के पोजीशंस के बारे में. सो अगर आपको कुछ ट्राई करना है, आप मिशनरी को थोड़ा एडजस्ट कीजिए. लेट्स स्टार्ट विद दैट. अगर और कुछ नहीं किया कभी तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. कामसूत्र में 2 बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशंस हैं. तो क्या होता है कि कामसूत्र जो ओरिजिनल लिखी है वात्स्यायन की 4th सेंचुरी में, उसमें सिर्फ 18 पोजीशंस दी गई थी. जैसे जैसे ये रीराइटिंग हुई है, जैसे जैसे सेंचुरीज पास्ट, फर्नीचर आने लगा, फर्नीचर बदलने लगा, तो फर्नीचर के जो वेरिएशंस आई हैं पोजीशंस में. ओके, तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन जहां पर द वुमन इज अंडरनीथ इन मिशनरी, बट वो अपने पाँव इधर रखती है. ओके. सो इफ यू इमेजिन यू आर अंडरनीथ, एंड आपकी टांगे ऊपर हैं. अब इससे क्या होता है कि एंड कामसूत्र ऑफ कोर्स सेज कि तुम फिर झांझर पहनो. ओके, नाइस, खूब घुंघरू वाली, और फिर एक एक टाइम पर अपनी टांग आगे पीछे. तो इतना भी करना, ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, थोड़ा भी कर लो. बट द थिंग व्हाट दिस डज इज कि जो आप लेटे हुए हो मिशनरी में, आपकी बैक बिल्कुल स्टिल है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. दिस हेल्प्स यू टू पार्टिसिपेट. आपकी थोड़ी माइक्रो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं क्योंकि आप हिल रहे हैं एक से इधर से इधर. आप आपकी बैक इतनी टेंस नहीं फील कर रही, इतनी कॉट अप नहीं फील कर रही. द अदर वन इज कॉल्ड द स्प्लिट, जहां पर एक पैर इधर रखा जाता है आदमी के और दूसरा पैर उसके इधर माथे पर. Okay. So it's like this. Okay. This is a very popular one. And मैं पिछले साल, just before the book came out, मैं कई लोगों को इंटरव्यू कर रही थी for different chapters. तो एक लेडी हैं, अमेरिका में रहती हैं. She works in the adult film industry. She said ये मेरी सबसे favorite position है. And I said क्यों? She said क्योंकि जब मैं एक पाँव को इधर रखती हूँ on the man's forehead, मेरी बॉडी थोड़ी ऐसे शिफ्ट करती है एंड द क्लिटरस एंगेजेस. क्योंकि जो नॉर्मल मिशनरी में या नॉर्मल थ्रस्टिंग में क्लिटरस गेट्स बाईपास्ड, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होती. एंड वी नो दैट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्लेजर. सो शी सेड कि इस तरह करने से इट एक्चुअली हेल्प्स टू एंगेज द क्लिटरस. आई थॉट ओके, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. सो आप अगर देख रहे हैं, प्लीज डू ट्राई इट and see whether it's making a difference to your pleasure life. जब आपने जर्नी स्टार्ट की तो ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी है, बैकग्राउंड आपका इंडिया है, तो जज किया होगा? बहुत जज किया, गालियां पड़ी, बहुत कुछ, गंदगी होती है, क्या करो, अभी तक हो रही है. बट हाँ, उस टाइम पर क्या हुआ कि बहुत सारी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी, they didn't want to be with me anymore. बेस्ट फ्रेंड जो मैं लाइक यू नो where you feel के जैसे मेरे बच्चे उनको मासी कहते थे, that close. They didn't want to be with me. फिर ये इन्होंने रूमर सर्कुलेट करने शुरू कर दिए कि ये तो सेक्स वर्कर है, कॉर्पोरेट्स के लिए ये तो कॉल गर्ल है. फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इसके बच्चों से बात मत करो, अपने बच्चों को इसके बच्चों के साथ खेलने मत दो. एंड दैट्स व्हेन आई लॉस्ट इट, बिकॉज आई मीन यू आर सेइंग कि मेरा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, मेरे बच्चों का ग्रुप है, यू आर ट्राइंग टू आइसोलेट मी. ठीक है, आई डोंट केयर अगर तुम मेरे दोस्त हो या नो, बट यू डू नॉट डू दैट टू माई चिल्ड्रन एवर. सो आई फाइनली डिसाइड टू डील विद इट, जहाँ मैंने बात करनी इसके बारे शुरू की. Where I started saying कि देखो ये लोग ये कह रहे हैं मेरे बारे. And उस टाइम पर a lot of my friends सीमा मत को वैसे नाम बदनाम होगा. And I was like, how? I mean गलत बात वो कह रहे हैं और नाम अगर मैं बात करूँ तो नाम मेरा बदनाम होगा. I'm sorry, that doesn't work for me. मैं बात करूँगी इसके बारे. You want to take their side, you go ahead. The good thing that happened with this group is कि वो दोनों औरतें जिन्होंने ये शुरू किया था, they kind of backed off because suddenly अब ये open में आ गए. जब लोग ऐसे ऐसे करके बात कर सकते हैं ना किसी चीज के बारे, बहुत बड़ी चीज रहती है. बंधो मुट्ठी तो लाख क्यों कहते हैं ना. अगर तुम खुले आम बात कर रहे हो कि हाँ जी ये देखो ये क्या कह रही है मेरे बारे, फिर वो it takes away that sting from you. So I dealt with that and I was very angry. And
आई डिसाइडेड वंस कि मैं इनके बारे में सोचती नहीं, कहानी बता रही हूँ तो इसलिए आई थिंक अबाउट इट, लेकिन आई डिसाइडेड दैट आई वुड नेवर फॉरगिव देम. आई बिलीव कि लोग कहते हैं अरे फॉरगिव एंड फॉरगेट. नो, अगर कोई आपके फैमिली पर या आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाए, यू डू नॉट फॉरगिव देम. वैल्यू योरसेल्फ. आपका गुस्सा जायज है, वैल्यू योरसेल्फ कि नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि मैं सारा दिन उनके बारे सोच सोच के कहती रहती हूँ कि अरे मैं आई डोंट केयर, आई फॉरगॉटन अबाउट इट, पर मैं उनको फिर से अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी. सो या बहुत कुछ हुआ ऐसा. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जब द वर्ल्ड स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इट, लोग, दुनिया के लोग कहने लग गए ये तो बहुत अच्छी बात है, सडनली ऑल दीज फ्रेंड्स वांटेड टू कम बैक. अरे हम तो सीमा के दोस्त. या सो दैट्स हाउ आई गेस. सबसे ज्यादा ऐसा कोई कमेंट जिसने, क्योंकि ये एक आपने बताया, कोई एक ऐसा कमेंट या कोई भी कमेंट जिसने आपको लगा कि ये क्या कमेंट है, सबसे बेकार कमेंट या कह सकते हैं सबसे जिसने आपको थोड़ा सा तंग किया हो? At different times it's different things. But एक तो जहां देखो, ये हमारे इंडियन आदमियों की एक खासियत है, चाहे तुम जो मर्जी कह रहे हो, इफ यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमन, सीधा तुम्हें रंडी बुलाएंगे, सीधा. ओके, देयर वाज अ वीडियो विद माय डॉटर एंड मी, उसको भी रंडी बुला रहे हैं. ओके, इट्स जस्ट एब्सोल्यूट दिस थिंग. देन इट बिकम्स, there were a lot of them which said तू मरती क्यों नहीं, तू गटर में जाके गिर के मर जा. बहुत ऐसे थे. अब इनिशियली मुझे I used to really get angry. Then अच्छा, हर चीज पर रेप थ्रेट. I'm just thinking कि इनका दिमाग खराब हो गया इन लोगों का. हर चीज पर रेप थ्रेट दे रहे हो तो is that all that is left in your brain? कि आप हर चीज पर रेप के थ्रेट देते हो और फिर कहते हो कि अरे लड़की ने ऐसे कपड़े पहने, आग लगा दीजिए, उसने तो जला दिया हमें, पर गुस्सा होकर सबको रेप थ्रेट देना. सो दोज आर द थिंग्स दैट यूज्ड टू रियली बॉदर मी. बट इट जस्ट डिपेंड्स. आई थिंक जब फॉर इंस्टेंस कभी किसी डाउरी डेथ के बारे में सुनते हैं, किसी यंग वुमन की जान चली गई, उसके माँ बाप का सोचो, उसके बच्चों का सोचो, और आदमी फिर जो कमेंट्स में बकवास लिखते हैं, उन चीज़ों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है. एंड ना ये खुद सीखना चाहते हैं, ना ये और किसी को सीखने देंगे. एंड द सैडेस्ट थिंग, एक मैंने रील बनाई थी वेयर आई सेड कि हाँ, देयर आर वुमेन जो पेट्रियार्की को बहुत शेयर देती हैं, बहुत सारी औरतें, लेकिन औरत आदमी को रेप करना नहीं सिखाती, औरत इस तरह का अब्यूज नहीं सिखाती. वो सीखते हैं और आदमियों से. जिस तरह से आप डिसमिस कर रहे हो अपनी बीवी को, अब कोई लड़का छोटा बड़ा जैसे जैसे हो रहा है, वो देख रहा है अपने फादर को किस तरह अपनी मदर को ट्रीट कर रहे हैं. ये चीजें सीखी जाती हैं और मर्दों से, बिकॉज वी रियलाइज्ड कि बहुत मोस्टली आदमी को और आदमियों की वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, उनको उनकी अप्रूवल चाहिए, उनको और आदमियों का रिस्पेक्ट चाहिए. मैं छोटी थी, आई स्टिल रिमेम्बर, एक हमारी फैमिली फ्रेंड थे, ही रियली वाज इन लव विद हिज वाइफ, बहुत बहुत प्यार करते थे, एंड ही वुड रियली लुक आफ्टर हर. जैसे हम लोग सब सोचते हैं दैट वी वांट टू बी ट्रीटेड. सो जैसे अगर शादी पे गए तो बाकी सब वाइफ्स जाके अपने हस्बैंड के लिए खाना ला रही हैं, ही वुड गेट फॉर हर, दे वुड सिट टुगेदर एंड ईट. इनके सारे दोस्त जोरू का गुलाम है, बेवकूफ है, क्या क्या ये है, ये सोसाइटी है. तो the only thing is I find कि a lot of men वो आ जाते हैं उसमें, they start to think. He didn't, he distanced himself, he said जाओ भाड़ में, this is the one I'm married to, इसी के साथ मैंने रहना है, I don't need you, ठीक है जाओ. And he's doing very well in life, touch wood, and I'm very glad for him. But I'm just saying कि we have such a complicated relationship with relationships. I find कि definitely 30s 40s में डिजायर्स बढ़ती हैं, आई फाउंड फॉर मी. फिर आता है मेनोपॉज. मेनोपॉज में जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से अ लॉट ऑफ थिंग्स
become impossible. So for a long time बीच में you don't even want to have sex. आपका टेस्टोस्टेरोन चला गया, आपका एस्ट्रोजन चला गया, hormonal dryness हो गई है, brain fog हो रहा है, क्या क्या नहीं होता है. You're not in the mind space to do anything. But then it comes back. थोड़ा सा with a little bit of help, थोड़ा सा with a little bit of understanding कि change हो जाता है. So a lot of people feel कि अच्छा menopause खत्म हो गया, can I go back to how I was? ये back to how I was नहीं होता. You move forward क्योंकि अब बदल गया, आपका शरीर बदल गया, आपके hormones बदल गए हैं. So you have to now reintroduce this into your life, keeping all that in mind. तो इतना fast arousal नहीं होता, it takes a lot longer. इतनी एनर्जी नहीं होती है अराउजल के लिए. So you want to try different things. सिर्फ penetration नहीं है, और चीज़ें करनी पड़ती हैं. There's a lot that happens to your body. There are certain positions you can't do. Joints अकड़ जाते हैं, you know. But it doesn't mean that it goes away. And it's the same for men, I should say. आदमियों को बहुत टेंशन हो जाती है कि जैसे हम बड़े हो रहे हैं, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतनी बारी नहीं इजैकुलेट कर सकता, मैं इतनी जल्दी इरेक्शन नहीं हो सकता. आदमियों का भी शरीर बदलता है. Pressure. हाँ, I mean, अच्छा, Dr. Malik also says one thing, क्योंकि there's a lot of men who believe कि जैसे आप 70 years तक पहुंचे हैं, तो 70% of men can't have an erection. They have erectile dysfunction. So Dr. Malik कहती हैं कि अगर आप शुरू से अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, it doesn't mean कि एज की वजह से हो रहा है, लाइफस्टाइल की वजह से ये होता है. And the best thing you can do for it, every 1 hour, do 10 sit-ups. It's that simple. मैं एक पढ़ रही थी किताब from the Mughal era called the Sultan's Sex Recipes. तो एक किसी बादशाह की एफ्रोडिजियाक बुक, अजीबो गरीब चीज़ें लिखी हुई उसमें. So there was one place where it says कि अगर आप उंगलियों के और टोज के बीच में ये ऑइंटमेंट लगाएं तो उससे आपकी सेक्स ड्राइव और आपकी इरेक्शन बेटर हो जाएगी. और क्या चीज़ लगाएं? पहले आप 2 कबूतर पकड़ें जो छोटे हैं, जो अभी उड़ नहीं सकते. उन कबूतरों को पकड़ के एक बी हाइव में डालें. जब बीज उनको स्टिंग कर लें, फिर आप उनका गला मरोड़ें, फिर आप उनका खून लें, फिर उसके 10 sit-ups every 1 hour. Easy. किसी कबूतर के खून से आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. क्या प्लेजर ऑर्गेजम है कि अगर आपने ऑर्गेजम डिस्चार्ज हुआ है, रिलीज हुआ है, तो वही प्लेजर काउंट होता है? प्लेजर बहुत अलग अलग तरह से होता है. एंड ऑर्गेजम, ओके, वी टेंड टू थिंक कि आदमी का ejaculation is his orgasm. It isn't always. Okay, it can be 2 very different things. औरत का क्योंकि वो दिखता नहीं है, you can't tell कि कब होता है, but you know, मेल्स को पता चल जाता है. I think it depends. I mean, कभी-कभी आपका orgasm इतना mellow होता है, इतना soft होता है. You don't necessarily, you can't always tell. कभी-कभी if you're really loud with it, then yes, you can. But also जो आपकी during orgasm आपकी vagina clench करेगी. Much like a penis. Penis also वो you know, it's that, क्या उसको कहते हैं, जैसे spasms होते हैं ना. So you can tell जब मेल का orgasm हो रहा है. In the same way vagina का ये clenching motion होगा. So if you are aware of that, जी आप देख सकते हैं that that's happening. But a lot of times orgasms are very soft. हमेशा it doesn't have to be this earth-shaking, mind-blowing चीज़. Pleasure can be so different. रोज आपका मूड अलग होता है. एक सेक्स टिप जो हर किसी को पता होनी चाहिए. The best thing that I can suggest is कि आप अपने पार्टनर पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा pleasure is different for everybody. अब किसी ने कोई किताब लिख दी कि जी ऐसे ही pleasure होता है, आपका शायद ऐसे नहीं होता. बिल्कुल. एक बहुत famous sexologist थे called Havelock Ellis, end of the 1800s. Till he was in his 60s, he believed कि वो impotent हैं, उनको कभी इरेक्शन नहीं हुई. In his 60s, one day, उन्होंने एक औरत को यूरिनेट करते देखा और उससे उनकी ऐसी जबरदस्त इरेक्शन हुई that he realized कि actually this is what gives me pleasure. तो हमें कहा जाता है कि as a woman,
आपको जब आपके पार्टनर, स्पेशली लीगल पार्टनर, यू नो, किस करेंगे, यू शुड फील एक्साइटेड. अगर आपको टच करेंगे, यू शुड, अच्छा, ब्रेस्ट योर इरोजेनस जोन सबके होने चाहिए, तो ब्रेस्ट पर टच करेंगे, यू शुड फील एक्साइटेड. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इवन जो हम क्लिटरिस कहते हैं, यू नो, द क्लिटरिस वी ऑल नो कि अच्छा दैट्स अ प्लेजर ऑर्गन. सबका उससे जो टच करने का तरीका अलग होता है. कई औरतों को हल्का सा टच भी बहुत ज्यादा है, कई औरतों को बहुत सीरियस रबिंग की जरूरत पड़ती है उधर. एवरीबडी इज डिफरेंट. एक्सप्लोर कीजिए. प्लेजर इज नॉट एन एग्जाम. आप अंदर जाके पेपर नहीं दे रहे. ये मल्टीपल चॉइस पेपर नहीं है जहां पर आपने टिक करके आगे बढ़ गए. एक्सप्लोर. इससे क्या क्या फीलिंग आएगी वो तो अलग है, पर आपका बॉन्ड जो इससे बढ़ेगा, वो जो एक्सप्लोरिंग में, जो ट्रायल में, जो साथ हंसने में, एंड देन द एक्साइटमेंट में, उसमें जो बॉन्ड आता है ना, दैट इज व्हाट यू लुक. मैं कामसूत्रा में जैसे उनका देख रही थी, तो उसमें मेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. प्लीज बताएंगे आप. सो यू नो, लोग जब कहते हैं कि हमारी लिबिडो मैच नहीं करती, कि एक पार्टनर की लिबिडो बहुत है, उनकी सेक्स ड्राइव बहुत है, दूसरे पार्टनर की लिबिडो नहीं है, और आजकल हम सोचते हैं कि अगर ये मिसमैच है तो लोग सोचते हैं कि ये फेलियर हो गया उनकी ज़िंदगी में, उनकी रिलेशनशिप में, क्योंकि लिबिडो ठीक नहीं है. कामसूत्र एक्चुअली लिबिडो पर बेस्ड है. वो कहते हैं वात्स्यायन कि अगर सेक्स में प्लेजर हो, अगर प्लेजर ना हो तो करने का फायदा ही नहीं है. अभी किसी ने मुझे लिखा कि मेरे हस्बैंड बहुत देर तक करना चाहते हैं और मैं उनको कहती हूँ कि मुझे दर्द हो रही है, तो कहते हैं सह लो. ये सह लो की बात नहीं है. प्लेजर होना चाहिए. प्लेजर नहीं है तो डोंट बॉदर अबाउट इट. द फर्स्ट थिंग फॉर प्लेजर इसके दोनों पार्टनर्स के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो तकरीबन मैचिंग होने चाहिए. क्योंकि अगर आदमी बहुत छोटा है या बहुत उसका पतला है और औरत ज़्यादा बड़ी है, तो वो फ्रिक्शन उतनी नहीं होगी, तो फिर उतना प्लेजर नहीं होगा. तो उसके लिए एक्चुअली they've created different positions कि अगर इस तरह के आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मिसमैच है, अगर आदमी बहुत बड़ा है, औरत बहुत छोटी है, फिर ज़्यादा दर्द होगी, तो उसके लिए so that's why the positions are actually created, ना कि you know मज़े में चलो ये क्रिएट कर देते हैं. So वात्स्यायन कहते हैं बट द थिंग इज़ कि जब आप रिश्ता लेके जाएं किसी के पास, तो आप ये कभी नहीं पूछ सकते कि भाई साइज क्या है आपका. So the thing is कि ये हमेशा साइजेस अलग होंगे एंड योर डिजायर्स ऑल्सो ये अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन योर, इंग्लिश में हम ह्यूमर्स कहते हैं, आई गेस आयुर्वेद में हम कहते हैं वाता पिता दोषा, जो हमारे दोषास होते हैं ना. तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी लिबिडो अलग हो सकती है. मे बी आपको डिफरेंट टाइम्स पर अराउजल हो रही है, मे बी आपको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है फॉर अराउजल. कई लोगों का ये भी होता है कि एक्सरसाइज एक ज़्यादा कर रहा है, मे बी दे हैव मोर टेस्टोस्टेरोन, दूसरे नहीं कर रहा. इट कुड ऑल्सो बी स्ट्रेस. स्ट्रेस से लिबिडो बहुत बहुत इफेक्ट होती है. टायर्डनेस, फटीग, वरी, इट कैन टोटली डिस्ट्रॉय योर लिबिडो. सो लिबिडो मिसमैच बहुत नॉर्मल है एंड ये पार्टनर्स को इकट्ठे मिलके दे नीड टू वर्क दिस आउट. ये नहीं कि मुझे और सेक्स चाहिए, लड़ाई करके सेक्स एक दो बारी तो करवा ली, फिर उसके बाद क्या, ये सारी जिंदगी तो लड़ाई करके नहीं होगी ना, एंड देन जस्ट टर्न्स आउट टू बी अ बैड आइडिया. सो किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, फाइंड आउट कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है, ताकि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकें. कभी आपका सुन लिया, कभी उसके सुन लिया. लिबिडो हमेशा हमेशा, बहुत कम ऐसी बात होती है कि दोनों की लिबिडो ऐसी एक जैसी हो, हमेशा अलग होती है. बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है. इसके अराउंड यू कैन वर्क अराउंड. क्या बॉडी फ्रेम जो होता है उससे भी फर्क पड़ता है? लाइक फीमेल्स को एक लाइक जैसे कहते हैं टॉल एंड हैंडसम, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि उसकी डिजायर्स वैसी होती हैं या अगेन दे आर डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी. ओके हर इंसान को. अब किसी ने मुझे लिखा, एक आदमी ने
ही सेड कि मैं सिर्फ 5'5" का हूँ, पर मुझे बहुत टॉल औरतें पसंद हैं और हमारी कम्युनिटी में मुझे ऐसे कोई शादी करने नहीं देगा। तो क्या मैं किसी फॉरेन कंट्री में चला जाऊं जहां पर मैं ऐसे किसी टॉलर लड़की के साथ रह सकता हूं? तो एवरीबडी इज डिफरेंट। आई मीन, कई औरतों को टॉल एंड हैंडसम चाहिए, और औरतों को इंटेलिजेंस चाहिए, किसी और को वॉइस पे डिपेंड करता है किस तरह। इट्स ऑलवेज डिफरेंट। एवरीबडी हैज समबडी आउट देयर। कोई वन फिक्स्ड दिस थिंग नहीं है कि मैंने ये भी देखा है कि कई लड़के कहेंगे आई एम 6'1". भैया, ये आपका कॉलिंग कार्ड नहीं है। एक हम फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे हमारे, वेरी नाइस गाय, पंजाब का था, चंडीगढ़ का, लंबा चौड़ा पंजाबी, अपना 6'3", अच्छे डील डॉल सब ठीक ठाक, गुड लुकिंग। जब वो बात कर रहा था बिल्कुल ऐसे करके आवाज थी उसकी। अब आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक, एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम कि इससे फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। कई सारी लड़कियां जो मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं ऐसे बात करता हूँ। सो कई चीजों का फर्क पड़ सकता है। A lot of women आजकल से के, and lot of men also, कि अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ दिमाग से, आप बात कर सकते हैं, आप हंस सकते हैं उनके साथ, दैट मीन्स कि रिलेशनशिप की फाउंडेशन बन सकती है। अगर कोई बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, 15 मिनट देख लिया, उसके बाद क्या कनेक्शन कहाँ से बनता? मैंने आपकी एक रील देखी थी, एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि किस करने का जो फ्रेंच किस है ये रियल किस नहीं है। तो क्या होता है? क्योंकि एक तो आई थिंक जो ये फ्रेंच किस वाला स्टार्ट हुआ ना, ये इमरान हाशमी से स्टार्ट हुआ है, जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक जितना मैं जानती हूँ, मेरी जनरेशन जो है, कि क्योंकि किसिंग की फ्रेंच किस करना है यही राइट है, कि जैसे आपने कहा कि ये किस होती ही नहीं है बेसिकली। तो क्या है सही, अकॉर्डिंग टू कामसूत्रा क्या सही किस करने का तरीका है? सो कामसूत्र में बहुत सारे किसेस मेंशन है। ओके। हाँ, बट ये जरूर कहते हैं, जैसे हम लव बाइट्स के बारे में बात करते हैं ऑल्सो कामसूत्र में, इट सेज कि थिंग्स लाइक फ्रेंच किस और लव बाइट आप शुरू नहीं कर सकते उसके साथ, सिर्फ गधे इसके साथ शुरू करते हैं। बिकॉज एक्चुअली अगर आप डोंकीज को देखो, एक्चुअल डोंकीज को, तो वो एक दूसरे को इधर चबा चबा के दे शो देयर अफेक्शन, कनेक्शन ऐसे बनाते। इट सेज कि अगर कोई शुरू करे इस ये करने से, वो गधा है। अब मूड बनाना पड़ता है। आप कभी शुरू कीजिए स्लोअर, कभी आप थोड़ी डिफरेंटली कीजिए। मैं किसी से कह रही थी कि आप सोचिए कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है। वी ऑल हैव हेयर ऑन आवर दिस थिंग, ठीक है, लेकिन अगर सिर का बाल एक इधर गिर जाए, इरिटेशन होती है, पता चल पता चलता है। स्टिल यू कैन रिमूव इट, यू नो। सो यू नो कि कितनी सेंसिटिव है, एंड यू नो कि इसमें आपका कितना पोटेंशियल है टू एक्चुअली गिव समबडी प्लेजर। आप सोचिए हाउ मच यू कैन एक्चुअली डू। एंड सो द कामसूत्र सेज कि शुरुआत हमेशा सॉफ्ट किस के साथ होनी चाहिए, जहां बैली टच हो रहा है। किसिंग के लिए आपके पास लिप्स हैं, टंग है, टीथ हैं, ब्रेथ है। ब्रेथ तो लोग भूल ही जाते हैं, बिल्कुल। ओके, तो पहली बात तो प्लीज ब्रश करके आइए, क्योंकि अगर आपकी बदबू आ रही है मुंह से, दैट्स नॉट गोइंग टू एक्साइट एनीबॉडी, ठीक है। बट यूज ऑल दीज थिंग्स। आई ऑलवेज से कि आप शुरू कर रहे हैं, जस्ट रब योर लोअर लिप। ये एक्चुअली हमारे some of our texts also have this, which I think is a fascinating idea. हमारी जो किताबें हैं कि you just rub your lower lip against the other person's lower lip, just हल्का सा, breath आ रही है, थोड़ा rubbing हो रहा है, come back, ज़्यादा खचोड़ मचोड़ के भी नहीं करना। All I'm saying is कि there is a time for everything. There is a time to get really passionate. By all means. बीच में फिर if you want to start again, क्योंकि passion जो है वो ऐसे नहीं कर सकते, जैसे इधर से शुरू होके आप बस ऊपर जाता ही जाए। You can't do that. It's not sustainable. So बीच में stop again, go light, move back. हल्का सा touch, हल्का सा breath, हल्का सा lips के साथ touch. Kiss your partner on the spine. अगर आपने ये नहीं ट्राई किया, kiss your partner on the spine. It is very, very exciting. Spine जो है बहुत सेंसिटिव है, especially the lower spine.
try different things. किसेस का इतना पोटेंशियल है. मैं वही पूछने वाली थी कि कहाँ एक अगर मेल्स के लिए अगर बात की जाए, फीमेल्स को कहाँ किस करना मतलब एक बेस्ट है अकॉर्डिंग टू कामसूत्र, कहाँ किस करना चाहिए? I think both men and women. It's not just के females को कहा. ओके, क्या अगर यही है तो क्या मेल्स को भी वही फील होता है जो फीमेल्स को होता है किस करने? In different places. So and also हर जगह पर हर मेल हर फीमेल सेंसिटिव नहीं होंगे. There will be places जहाँ पर आप सेंसिटिव हैं, and there are most women जैसे उनको nipples बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सेंसिटिव लगते हैं. There are some women जिनको nipples में बिल्कुल सेंसेशन नहीं. So you have to explore. उसी तरह men को लगता है कि हमें निपल से कुछ जॉय नहीं मिलेगा. जो लोग ट्राई कर चुके हैं, जो ये डेवलप कर चुके हैं अपनी सेंसिटिविटी, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि एक्सपेरिमेंट फॉर योर पार्टनर. अब आदमियों का ये भी प्रॉब्लम रहती है कि क्योंकि उनका इरेक्शन इतनी जल्दी हो सकता है, अराउजल इतनी जल्दी हो सकता है, उनके पास पेशेंस नहीं रहती कि हाँ हम और जगह भी एक्सप्लोर कर लें. इफ यू जस्ट लेट योर पार्टनर एक्सप्लोर, यूड बी अमेज्ड कि कहाँ सडनली आपको एक्साइटमेंट मिलती. अभी थ्रेड्स पर किसी ने एक थ्रेड शुरू किया, एंड आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड दिस. शी सेड कि टू ऑल द गाइज, ब्रिटिश वुमन, शी सेड कि मुझे अपने हाथों की तस्वीर भेजो. आई लाइक मैनली हैंड्स. एंड the guys sent in lots of photos of just their hand. You know, it was so sexy. I love manly hands. I love nice hands. When I say manly hands, I mean nice hands. I love it absolutely. मुझे बहुत excitement होती है hands देखकर. And I was just thinking कि nobody ever explored it. I used to think, okay, Seema, तुम थोड़ी पागल हो शायद, or whatever. But yeah, and now it's a whole thing on threads, on TikTok, जहाँ आदमी अपने हाथों की तस्वीर लेके भेज रहे हैं. Be excited with different things. ये जो हमने अपना बॉक्स बना रखा है, ये एक्साइटमेंट है, ये नहीं है, forget it. क्या पॉर्न भी अफेक्ट करता है सेक्स को, सेक्स लाइफ को? I know a lot of couples जो कहते हैं कि वो इकट्ठा पॉर्न देखते हैं and it's very good for them. I also know they say कि उनको बहुत हेल्प करता है because they get their arousal from there, then they come to each other, so they turn it towards each other. I also know couples जो पॉर्न देखते हैं और फिर it's almost like an escapism कि अच्छा वो पॉर्न देखकर अब उसके बारे में सोच रहे हैं ताकि they can put up with their partner, which is obviously not good. I think for me the biggest problem is कि especially जो हमारी सोसाइटी में इधर हमने ये जो टबू बना रखा है कि आप डेट नहीं कर सकते, रिलेशनशिप नहीं कर सकते, कंसेंचुअली ये किसी को प्यार नहीं कर सकते. वो अभी लाठियां लेके निकली थी ना औरतें, पूजन करके लाठियों का, कभी रेप के लिए तो नहीं लेके निकली लाठियां, बट एनीवे. सो बिकॉज वी हैव टेकन अवे एवरी अदर means, desires कहीं चले नहीं जाते. Just because you say मैं लाठी मारूंगी, डंडा मारूंगी, it doesn't mean कि आप फील नहीं करते. तो लोग porn पर they turn to porn. अब porn का ये मुश्किल है that it's an incomplete story. वो शुरुआत की the build up नहीं दिखाते. It's straight down to that point. इससे I find कि बहुत सारे लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है because that's all they've seen. They think that's why so many people, वो फ्रेंच किस का जो आप कह रहे थे, किसी को मिले सीधा जी वो ज़बान उसके गले के नीचे I mean come on, but that's what they're seeing कि उस पॉइंट पर they are not seeing that build up. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं, आपको अपनी फैंटेसी बनानी है, स्लो इट डाउन, मेक इट अ सिनारियो, नॉट एक्शन. ये नहीं कि अच्छा पॉर्न में मैंने ये देखा है, उसने ये इसको ऐसे किया, ये बहुत एक्साइटिंग मुझे लगा, मैं जल्दी से सोच के जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ. इंस्टेड बिल्ड अप द सिनारियो. मैं चल रहा हूँ सड़क पर, आगे से कोई और आ रही है, हमारी नज़रें मिलती हैं, वो तो दैट पहली एक्साइटमेंट, थोड़ा सा रुक के एक चीज़ बात करते हैं, थोड़ी मोर, a little bit more excitement, हल्का सा एक टच, you know what I mean, like build that excitement up. ये चीज़ मैंने देखी है क्योंकि जब हम बात करते हैं, खासकर फीमेल्स ये डिजायर करते हैं कि अपने पार्टनर से कि
काफी टाइम हो गया है, क्या हम वैसे करें जब हमने फर्स्ट टाइम किया था? बिकॉज वो जो टच था, जो प्लेजर था, जो वो फील थी, Yeah. वो फिर से लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल। And that's where again that slow kissing comes in. Go back to that. इतना आसान to actually bring back that romance. You know, किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि अगर किसी लड़की को या औरत को पता चले कि बहुत सारे मर्द उसको देखकर मास्टरबेट करते हैं, तो क्या उससे अच्छा लगेगा कि बुरा? क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमें कोई बताए कि बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे बारे सोचकर मास्टरबेट कर रही हैं। एंड वो रील बनाई थी, उसका प्रॉपर पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली, बट आई वाज जस्ट सेइंग कि देखो, ये हमारी फैंटेसी नहीं है। आपके बारे सोचकर कि आप मास्टरबेट करें, ये हमारी फैंटेसी है रोमांस। तुम किस तरह मुझे होल्ड करोगे, टच करोगे, किस तरह मुझसे बात करोगे, आप किस तरह मुझसे बात करोगे, यू नो हाउ विल यू मेक मी फील, ये फैंटेसी है। आई मीन असाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट नो यू डोंट वांट कि कई सारे लोग आपके बॉडी के बारे सोचकर मास्टरबेट कर रहे हैं, दैट्स नॉन कंसेंशुअल एंड हॉरिबल एंड मेक्स यू फील अनसेफ, वो और बात है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे डिजायर्स अलग तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। Anywhere between 5 to 15 minutes दैट्स इट। for most women. ओके। Again, मैं generalize कर रही हूँ. Everybody is different. Some days it could be longer, some days it could be shorter. But ये जो idea है कि घंटों 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 आप come on, just think कि कोई तुम्हें लगा हुआ है, like it's so horrible. So yeah, I think अगर आप 15 मिनट तक भी पहुंच रहे हैं, 10 मिनट तक पहुंच रहे हैं, इट्स गुड। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितृदोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। सेक्स एजुकेशन के बारे में जब कोई बात करता है तो सोसाइटी उसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती है, बट सुनना सब चाहते हैं, पसंद वैसे सबको होता है कि हेडफोन्स लगा के सब जानना चाहते हैं। तो इसमें आपके हिसाब से जो आपकी जर्नी रही है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अगर कोई और इस पर स्टेप लेना चाहता है? आई ऑलवेज से, क्योंकि लोग तो ये पूछना चाहते हैं कि कब शुरू करना चाहिए अपने बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन। आई ऑलवेज से कि पहले तो आप सिखाइए कि सेक्स एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट जेनिटल्स, यस, इट्स अबाउट इमोशंस। सेक्स पैशन के बारे है ना, सेक्स अबाउट पैशन, इट्स अबाउट प्लेजर। पैशन और प्लेजर के साथ क्या आता है? आपके इमोशन आते हैं। आप इमोशंस के बारे सिखाइए अपने बच्चों को कि हाँ, तुम किसी को देखोगे एंड मे बी यू विल गेट एक्साइटेड। अब क्या होता है कि व्हेन यू आर अ चाइल्ड और वो जो फीलिंग आती है, यू डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। अपने आप यू आर इन दिस प्रॉब्लम कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, व्हाई एम आई फीलिंग अट्रैक्टेड। एक तो हमें बता रखा है ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, वो ऑलरेडी हमारे दिमाग में सेटल किया जाता है। अच्छा, फिर वो इमोशन आती है, आप ना किसी से ये कह सकते हैं, यू डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। फिर हमें कहा जाता है कि अच्छा, वो लड़का तुम्हें मीन ट्रीट कर रहा है, इट्स बिकॉज वो तुम्हें पसंद करता है। ओके, इट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, क्योंकि अब तुम सिखा रहे हो लड़कियों को कि मीननेस मीन्स लव, विच इज नॉट अ गुड थिंग ऑलरेडी। अच्छा, दूसरी होता है कि लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, उसने रिजेक्ट कर दिया, हमने एसिड फेंक दिया, हमने छुरा खोप दिया। टीच द चिल्ड्रन कि रिजेक्शन होगी। फर्स्ट थिंग,
teach them कि जब ये feeling आएगी, वो probably तुम्हें आगे से she won't feel the same way. Rejection होगी, सबको होती है. Normalize it. ताकि उसको ये ना लगे कि मेरी ईगो पर बहुत पैर आ गया जी, अब मुझे इसको कुछ करना पड़ेगा. सो ये वायलेंस जो है, ये हम एक्चुअली परपेचुएट कर रहे हैं, हम इनकरेज कर रहे हैं वायलेंस को. ये चुप रहकर, जितना हम चुप रहेंगे उतने ज्यादा वायलेंस बढ़. एक और ये जो कॉन्सेप्ट है फीमेल फिगर का कि 38, 26, 38, ये कितना सही है? एंड अकॉर्डिंग टू यू क्या सही मेजरमेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल कोई. अच्छा, कैन आई टेल यू कि जो हमारे पुरानी किताबें हैं, you know what was supposed to be a sign of beauty? 3 folds of flesh on the stomach. कि अगर आपके इधर 3 रोल्स हैं, it was supposed to be the sign of ultimate beauty. Okay. तो this idea कि ऐसे हो with कि इतना सा 24, 36, this is something that has come up more recently. Okay. हाँ, वो जो इस तरह का फिगर है, lot of people like it, lot of people want it, lot of women have that figure anyway. वो होता ही है, शुरू से ही होता है, no matter how large you are. Marilyn Monroe जो थी, was a very, very famous Hollywood star, and she was like the ultimate sex symbol in Hollywood. She was not slim, वो अच्छी खासी size 16 थी, so she was a big woman, but so sexy in the way that she presented herself. तो अगर आई नो कि सबके अपने अपने प्रेफरेंस होती है ऑफ व्हाट टर्न्स यू ऑन, कि अच्छा इस तरह की बॉडी टाइप मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, होता है, यू नो, दैट डजंट नेसेसरली मीन कि जब आप अपने पार्टनर को चूज कर रहे हैं तो कई सारी चीजें होती हैं उस, यू नो, दैट्स नॉट जस्ट द वन थिंग. बट हाँ, दिस थिंग ऑफ सेइंग के डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, दैट इज नॉट करेक्ट. मैं कह रही थी ना कि कामसूत्र बहुत बार लिखी गई है. तो 11th सेंचुरी में एक जो ट्रांसलेशन है, इट्स कॉल्ड नागर सर्वस्वम, उसमें एक पूरा चैप्टर ऐड किया गया है ऑन अलंकार. और उधर क्या कहते हैं अबाउट ब्यूटी, कि एक आदमी जा रहा है अपनी प्रेमिका से मिलने, वो ज़रा जल्दी पहुंच जाता है, वो अभी तैयार हो रही है, उसने अपना पूरी तरह से मेकअप नहीं किया, वो इतनी फ्लस्टर हो जाती है, इतनी एक्साइट हो जाती है उसको देखने के, दैट एक आंख पर काजल लगाया हुआ, एक पे नहीं लगाया, इधर का गहना इधर पहन लिया बाय मिस्टेक, इधर एक कांटा पहन लिया, एक कांटा इधर पहन लिया. हाँ, ये होता है ये फ्लस्टर्ड होके यू रन आउट बिकॉज यू आर सो एक्साइटेड, हार्ट बीट फास्ट होके एंड हाथ काम नहीं कर रहे होते, काजल भी नहीं लग रहा होता, काजल भी नहीं लग रहा होता. एंड इट सेज कि जो आदमी अपनी प्रेमिका को इस रूप में देखे, एक लगा हुआ आईलाइनर, एक नहीं, व्हाटएवर, इज द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बिकॉज दैट टू हिम इज ब्यूटी, बिकॉज he can see she's excited by him. So ये definitions एक तो we need to get rid of. आप खूबसूरत हैं in the way that you are. आपकी personality is what is going to make you attractive. एक और जैसे आजकल जो लड़कियां, एक बहुत ज्यादा चला हुआ है कि आजकल लड़कियां बैड बॉय की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है, कि बैड बॉय होना चाहिए, टफ होना चाहिए. हाँ. ये कितना सही है? सॉरी, नॉट जस्ट अभी, हमेशा से. तो एक मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्योंकि बॉलीवुड ने इतना इसको रोमांटिसाइज कर दिया ना, इस इमेज को. आप सोचिए, एक शेर है मुझे हमेशा याद आता है कि जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी, मजबूर थे हम, मुझसे मोहब्बत भी बहुत थी. हाँ, तो वो इतना रोमांटिसाइज कर दिया, यू नो, फिल्मों में हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, गुंडा है, लेकिन इतना रिस्पेक्टफुल है, यू नो, दैट होल दिस थिंग. तो हाँ, ऑब्वियसली लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं. मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ी ही देर के बाद ये जुनून उतर जाता है, क्योंकि बैड बॉय की असलियत इज नॉट दैट. दे आर सेल्फिश, दे आर इग्नोरेंट, दे, आई एम सॉरी बट देयर इज नथिंग रियल अबाउट देम. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सो स्टूपिड, मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वो फिर जुनून उतर जाता है. एंड आई थिंक दैट एक्चुअली इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पॉइंट पर द वुमन रियलाइजेस कि एक्चुअली मैं एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहती हूँ, वेयर आई कैन कनेक्ट and communicate with my partner, ताकि हम अपनी जिंदगी इकट्ठा बना सकें. अब बहुत आदमियों को इससे बहुत इरिटेशन होती है कि हाँ, पहले तो वो जा गई थी डेट करने बैड बॉय को, अब हमारे पास क्यों आ रही. भाई,
मेच्योर होके आ रही है। रिलेशनशिप मेच्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉट कि वो मेच्योर हो गई क्योंकि एज और व्हाटएवर, क्या उसका रिलेशनशिप हो गया। रिलेशनशिप मेच्योरिटी, जहां आप समझें कि ओके दैट टर्न्ड मी ऑन बट दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। मैं रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती हूँ, मैं एफर्ट लगाऊंगी क्योंकि एफर्ट लगता है और मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। सो या वही चीज अब आदमी करते हैं ना, गर्ल्स लाइक बॉयज हु ट्रीट देम लाइक ट्रैश। लाइक नो, अब वही चीज आके आदमियों को भी सिखाई है यही चीज। इट्स नॉट डिफरेंट, बट व्हेन यू से टू देम कि नो, एक्चुअली गर्ल्स डोंट वांट समबडी, नोबडी एक्चुअली, किसी को नहीं चाहिए कि आप मुझे डिसरिस्पेक्ट दें, यू ट्रीट मी लाइक ट्रैश, नोबडी वांट्स इट। सुनने के बजाय they will then join the red pill groups, एंड्रू टेट के फॉलोअर बन गए, देखो जी इस लड़की ने तो मुझे नो कह दिया। तो कहाँ आपकी रिलेशनशिप मैच्योरिटी भी कभी ना कभी तो डेवलप होनी होगी ना। क्या लॉन्ग टर्म मैरिजेस में इंटीमेसी कम हो जाती है या एफर्ट्स कम हो जाते हैं? एफर्ट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि लाइक वी स्टार्टेड द थिंग बाय सेइंग कि लोग ये नहीं बताते कि रिलेशनशिप में एफर्ट लगता है। एट एवरी पॉइंट आप बदलते जा रहे हैं, आपके पार्टनर बदलते जा रहे हैं। जो मैं 23 पे थी आज नहीं हूं, आई एम डिफरेंट। तो वो एक मोनोटनी आ जाती है, उसको अगर आपने कायम रखना है अपनी रिलेशनशिप को, अपनी केमिस्ट्री को, आपको एफर्ट करना पड़ता है। यू हैव टू मेक दैट एफर्ट, यू हैव टू गो ऑन अ डेट, यू हैव टू मेक दैट टाइम फॉर ईच अदर, यू हैव टू डू थिंग्स टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स अपने आप से बिल्ड नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली अगेन हमें सिखाया जाता है कि केमिस्ट्री का मतलब कि तुमने किसी को देखा और बस उसी टाइम अराउजल हो गया, और जब वो नहीं होता लोग सोचते हैं कि अच्छा जी हमारी तो केमिस्ट्री खत्म। दैट्स नॉट इट, बनानी पड़ती। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं करना चाहूंगी, प्यार क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, और सच में होता है? आई थिंक प्यार सबके लिए अलग चीज है। आई थिंक कि प्यार होता है व्हेन यू डिसाइड कि चाहे जैसे भी आपकी रिलेशनशिप है, आप वो एडजस्ट करना चाहते हैं टू स्टे टुगेदर, ओके, where you feel comfortable with each other. मेरा तो वो पॉइंट आ गया where I feel that I feel comfortable, I feel safe, I feel कि हमने एक जिंदगी बनाई है जहां पर we understand each other. Is it perfect? No, absolutely not. क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता कि you know जो रोमांसेस बुक्स में दिखाते हैं, it's not often like that. वो क्या, कौन सी मूवी थी अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी वाली, बागबान? बागबान। हाँ, ऐसा नहीं हो। बट व्हाट द हेल, आई मीन इट्स ओके, यू कैन। आई थिंक कि प्यार जो होता है, इट स्टार्ट्स ऑफ एज पैशन और देन बिकम्स कंफर्टेबल, एंड आई थिंक कंफर्टेबल इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी। इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी। ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता। मैं अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी जिसमें जिसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स देने होंगे। शादी से पहले सेक्स गलत या सही? I don't want to answer that just because I think it depends on people. उनके क्या ख्याल हैं इस पे, I think it depends on people. वर्जिनिटी? वर्जिनिटी क्या चीज़ है, it depends. कई लोगों के लिए वर्जिनिटी मीन्स कि हाय मन नहीं टूटा, कई लोगों के लिए वर्जिनिटी है इसके तुमने किसी के साथ सेक्स नहीं किया, कई लोगों के लिए वर्जिनिटी है इसके आपने कभी मास्टरबेट नहीं किया। I don't know what they're looking for, पर अगर that is the only thing आप देख रहे हैं किसी में, आई थिंक कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे गैप्स होंगे, दिक्कत आएंगी, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं ना एक कैरेक्टर में देखने को। मास्टरबेशन नॉर्मल या हार्मफुल? वेरी गुड फॉर यू, नॉट जस्ट नॉर्मल, वेरी गुड फॉर यू। डेली सेक्स हेल्दी और अनहेल्दी? इफ यू वांट इट इट्स ग्रेट, अगर कंसेंचुअल है, आप खुश हैं, व्हाई नॉट। लव मैरिज और अरेंज? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कई लोगों का ये है कि हमें सिर्फ अरेंज चाहिए और कई लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ लव चाहिए। बढ़िया कौन सी चलती है? That depends on the two people. Like I said कि जहाँ से आप शुरू करते हैं वहाँ आप खत्म नहीं करते। बट आपके एक्सपीरियंस से आपने अगर उससे देखा जाए, बेड लाइफ से, सेक्स लाइफ से देखा जाए, तो कौन सी ज्यादा बढ़िया रही है?
कुछ there is no way of defining one or the other. Like I said, कि सब लोग individuals हैं. It depends. I've seen love marriages fall apart. I've seen arranged marriages fall apart. It just depends. It depends कि आप एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक दूसरे के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, और आप एक दूसरे के लिए और अपने लिए ये रिलेशनशिप कितने शिद्दत से बनाए रखना चाहते Which one is best, morning sex or night sex? हैं. Again, everybody is different. कई लोगों के लिए मॉर्निंग According to Kama Sutra. कामसूत्र एक्चुअली सेज कि डिफरेंट पीपल, जैसे और महिलाओं के लिए ऑल्सो इट सेज कि कई लोगों को सेक्स इस टाइम से इस टाइम तक अच्छा लगता है, कई लोगों को इस टाइम से इस टाइम के. सो इट एक्चुअली डिवाइड्स वुमेन like it divides men, same way, Padmini, Chitrani, Shankini, and it says कि they like sex at different times. So आपकी arousal best किस time पर होती है? It just depends on you. Porn helpful or harmful? Again, it depends आप किस तरह से use कर रहे हैं. अगर आप सारा दिन porn देख कर jerk off कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, very harmful for you. If you are using it to enhance your relationship, great. Size matter करता है? Size नहीं matter. Pleasure is way beyond size. Size नहीं matter करता. And I will also say कि हाँ, there are people जिनके लिए matter करेगा. Because everybody is different. So किसी को लंबे आदमी चाहिए, किसी को लंबे penis चाहिए. Let's just put it that way. But it is not what makes you a good lover. आप बहुत बड़े भी हो सकते हैं, and it could be very painful for the woman, or it could just be कि बाकी सब क्या कर रहे हो? You can't kiss, you can't communicate, you can't do anything. बस वही एक चीज कर सकते हो आप, तो you know. And last, biggest sex myth. Oh God, ये तो इस पे तो पूरा actually साल लगा सकते हैं हम biggest sex myth पर. What is the biggest? Okay, कि boundaries मतलब कि आप boundaries मतलब कि आप ना कह रहे हैं. Boundary actually is what keeps you safe. अगर आप अपने बाउंड्रीज नहीं लगा सकेंगे तो यू विल ऑलवेज हैव दैट थिंग इन द बैक ऑफ योर माइंड. वो हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि उसने मुझे ये कह दिया, व्हाई डिडंट आई से इट, व्हाई डिडंट आई से इट. वी हैव टू लर्न कि, और हमें सिखाया जाता है कि आप ना नहीं कह सकते. नो यू कांट से, सेइंग नो टू योर पार्टनर इज बैड. अरे यू कांट से नो टू योर हस्बैंड. यू हैव टू. बाउंड्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप a relationship healthy. Thank you so much. बहुत interesting podcast, बहुत interesting, and thank you so much once again. Thank you ममता. आपको कैसा लगा ये podcast जरूर comments में बताइएगा, and जितने भी मैंने questions किए उन पर आप कहाँ agree करते हैं, कहाँ disagree करते हैं, please वो भी आप comments में जरूर बताना. Thank you so much. जय माता दी.